हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल नो लिमिट्स। तो यार जब हम लोग पाइथन सीखते हैं तो सबसे पहला मॉड्यूल जो हम लोग अक्सर सीखते हैं वो होता है हमारा टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल क्यों सीखते हैं? क्योंकि टाइम मॉड्यूल काफ़ी यूज़फुल मॉड्यूल है और इसको यूज़ करना बिगिनर्स के लिए काफ़ी आसान है। लेकिन फिर भी इस मॉड्यूल के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे काफ़ी लोग को डाउट होता है। तो यार मैं इस वीडियो में टाइम मॉड्यूल के काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखना और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने पाइचाम में। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है इपॉक। इपॉक क्या होता है? इपॉक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द कंप्यूटर स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ टिक्स। ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इपॉक उस स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से हमारा सिस्टम नंबर ऑफ टिक्स यानी कि नंबर ऑफ सेकंड्स गिनना शुरू करता है। तो जैसे विंडोज़ जो है यूनिक्स बेस्ड है। विंडोज़ के लिए जो ये सिस्टम है वो जो है जनवरी 1 1970 से काउंट करना शुरू करता है। 1970 से अब तक कितने टिक्स हुए ये वो मुझे बताएगा। टिक्स को जानने के लिए या तो हम कहीं अगर सेकंड्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे सेकंड्स इसको बोलूँगा। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा वो है इम्पोर्ट टाइम। मैं यहाँ पे टाइम मॉड्यूल को सबसे पहले इम्पोर्ट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम फंक्शन क्या है? द टाइम फंक्शन रिटर्न्स द नंबर्स ऑफ सेकेंड्स पास्ड सिंस इपॉक। इपॉक से लेकर अब तक कितने सेकेंड्स पास्ड हुए वो अगर हमें जानना है तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा टाइम फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लूँगा और फिर जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, जनवरी 1 1970 से लेकर अब तक इतने टिक्स पास हुए हैं। अब जो टिक्स होते हैं वो एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते कि वो सेकंड्स होता है, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, लेकिन एक दिन में 86,401 टिक्स होते हैं, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स की ये एक्यूरेसी रखते हैं। तो टाइम डॉट टाइम फंक्शन की मदद से हम लोग नंबर ऑफ़ टिक्स या फिर कहीं अगर हम नंबर ऑफ़ सेकंड्स निकालते हैं तो जब भी आपको मैं आगे और भी ऐसे फंक्शन बताऊँगा जहाँ पे हम लोग को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सेकंड्स को देना होगा, वहाँ पे हम लोग टाइम डॉट टाइम फंक्शन लगाएंगे। तो ये आप देखो, इसने मुझे नंबर ऑफ़ टिक्स या हम बोले नंबर ऑफ़ सेकंड्स इसने मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो है टाइम डॉट सी टाइम। इसका मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ। द टाइम डॉट सी टाइम फंक्शन टेक्स सेकेंड पास सिंस इपॉक एज एन आर्ग्यूमेंट एज रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लोकल टाइम। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो टाइम डॉट सी टाइम क्या करता है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जहाँ भी हम लोग को एज एन आर्गूमेंट अगर हम लोग को सेकेंड्स देना है तो मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम फंक्शन का करूँगा यूज़। तो टाइम डॉट सी टाइम क्या करता है, वो एज एन आर्गूमेंट नंबर ऑफ सेकेंड्स लेता है, 5 सिंस इपॉक नंबर ऑफ सेकेंड्स देता है और रिटर्न करता है मुझे एक टाइम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो मैं ये थ्योरेटिकली क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसका आपको सीधा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइम डॉट सी टाइम, सी टाइम, और यहाँ पे मैं दे दूँगा सेकेंड्स की जगह टाइम डॉट टाइम। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखो इसने मुझे यहाँ पे टाइम दे दिया है एज अ स्ट्रिंग वेडनेसडे जून 2 2021 और ये है अभी का करंट टाइम। तो ये होता है टाइम डॉट सी टाइम। तो टाइम डॉट सी टाइम की टोटल समरी क्या है, ये जो है एज एन आर्गुमेंट सेकेंड्स लेता है और हम लोग का टाइम देता है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगला टॉपिक है वो है हमारा लोकल टाइम। टाइम डॉट लोकल टाइम फंक्शन की मैं एक बार आपको स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ। द टाइम डॉट लोकल टाइम फंक्शन टेक्स द नंबर ऑफ सेकेंड पास्ड सिंस एन इपॉक। ये भी नंबर ऑफ सेकेंड्स ही लेता है, लेकिन बट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न स्ट्रक्ट टाइम इन टपल फॉर्म इन लोकल टाइम। तो देखो टाइम डॉट टाइम जो है ये भी एज एन आर्ग्यूमेंट सेकेंड्स ही लेता है, लेकिन इसको ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको
सेकेंड्स दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे अगर आप इसको तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है आपको टाइम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं करता रिटर्न, ये आपको स्ट्रक्ट टाइम देता है। स्ट्रक्ट टाइम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। अब स्ट्रक्चर ऑफ टाइम में क्या क्या हो सकता है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ टाइम में हो सकता है ईयर, हो सकता है डे, हो सकता है आवर, मिनट, सेकेंड, कौन सा महीना चल रहा है वो हो सकता है। तो लोकल टाइम जो हम लोग को स्ट्रक्चर टाइम देता है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ, एक पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है लोकल टाइम, जिसके अंदर है टाइम डॉट लोकल टाइम। मैं यहाँ पे इसको एज एन आर्गुमेंट्स सेकेंड्स देता हूँ क्योंकि ये लेता है, अगर आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट लोकल टाइम, और अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो मुझे यहाँ पे टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम, टाइम का स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है। ये है अभी का करंट ईयर, ये है करंट डे। अब अगर मैं इसको टाइम डॉट टाइम ना दूँ तो, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, मैं इसको फिर से यहाँ पे करता हूँ रन, तो देखो तब भी इसने मुझे सेम रिज़ल्ट दिया। मैं इसको दूँ चाहे ना दूँ ये मुझे सेम रिज़ल्ट देगा, क्योंकि इसका काम ही है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम करना रिटर्न। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि हम लोग अगर इसको एज एन आर्गुमेंट टाइम डॉट टाइम दे दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर मान लो मैं सिर्फ ईयर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा? इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं अगर सिर्फ ईयर प्रिंट कर जो कि अभी करंट कौन सा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम डॉट लोकल टाइम, और मैं उसको एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं, इसके बगल में डॉट, देखो मुझे यहाँ पे इसने कई सारे ऑप्शन दे दिए। टी एम ईयर मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, टी एम मिनट मतलब कौन सा मिनट है, सेकेंड्स कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टी एम ईयर। जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखो अभी 2021 चल रहा है, इसने मुझे रिटर्न कर दिया 2021। मैं अगर यहाँ पे टी एम ईयर की जगह मैं आप लेता हूँ टी एम आवर, तो ये मुझे अभी करंट आवर देगा। देखो ये 13, यहाँ भी देखो 13, ये मुझे करंट आवर करके देगा रिटर्न। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ अरे मिनट, तो ये मुझे करंट मिनट देगा कि अभी 13:02 मतलब 1:02 हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये है टाइम डॉट लोकल टाइम फंक्शन। अगला टॉपिक जो है वो है टाइम डॉट एम के टाइम। जो टाइम डॉट एम के टाइम है वो टाइम डॉट लोकल टाइम का बिल्कुल उल्टा है। टाइम डॉट लोकल टाइम क्या करता है, इसको हम लोग सेकेंड्स देते हैं, तो ये हम लोग को स्ट्रक्चर देता है पूरा। लेकिन टाइम एम के टाइम क्या करता है, टाइम एम के टाइम का काम ये है कि हम उसको एज एन आर्गूमेंट हम लोग देते हैं उसको स्ट्रक्ट टाइम। स्ट्रक्ट टाइम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, जो कि हम लोग को मिलता है लोकल टाइम से, तो हम लोग इसको आर्गूमेंट में देते हैं लोकल टाइम, और ये हम लोग को नंबर ऑफ सेकेंड पास सिंस इपॉक रिटर्न करके देता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं करता हूँ अगर प्रिंट टाइम डॉट एम के टाइम, अब मुझे यहाँ पे देना होगा स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ पे दूंगा टाइम डॉट लोकल टाइम, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो टाइम डॉट टाइम भी दे सकता हूँ, अगर ना चाहूँ तो ना भी दूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, ये देखो मुझे नंबर ऑफ सेकेंड्स मिल गए सिंस इपॉक, ये देखो। तो टाइम डॉट एम के टाइम का काम यही है कि ये एज एन आर्गूमेंट लेता है स्ट्रक्चर ऑफ टाइम जो कि मिलता है टाइम डॉट लोकल टाइम फंक्शन से, और रिटर्न करता है नंबर ऑफ सेकेंड पास सिंस इपॉक। ये बिल्कुल टाइम डॉट टाइम का इन्वर्स है। अरे तो ये तो हो गया। अगला टॉपिक है टाइम डॉट आस्क टाइम। इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। Ask time function takes one argument which must be a struct time and it converts it into current date and time in the form of a string। तो क्या करता है ये ask time, जो ask time function है वो एज एन आर्गूमेंट लेता है struct time। struct time मतलब लोकल टाइम, टाइम डॉट लोकल टाइम लेता है और रिटर्न करता है करंट डेट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ प्रिंट टाइम डॉट आस्क टाइम, और अगर मैं आप दे दूँ उसको स्ट्रक्चर ऑफ टाइम जो कि है टाइम डॉट लोकल टाइम, जैसे मैं आप इसको रन करता हूँ, देखो इसने मुझे यहाँ पे डेट दे दी
ये बिल्कुल सी टाइम जैसा फंक्शन है, ये काम बिल्कुल सी टाइम जैसे करता है, बस फ़र्क ये है कि सी टाइम में आपको नंबर ऑफ़ टिक्स देने हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ टाइम देना है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइम डॉट टाइम भी दे सकते हो, और मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तब भी मुझे यहाँ पे सेम आउटपुट ही मिलना चाहिए। देखो मुझे यहाँ पे ये करंट टाइम इसने मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दे दिया है। अगला टॉपिक है टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम। स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इट ऑल्सो टेक स्ट्रक्ट टाइम एज एन आर्गूमेंट। ये भी जो टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम है, ये भी एज एन आर्गूमेंट में स्ट्रक्ट टाइम ही देता है एंड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट इट ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉर्मेट कोड यूज्ड। अब देखो जैसे मैं आज टाइम में अगर स्ट्रक्चर ऑफ टाइम दे रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब मंथ प्रिंट कराना चाहूँ, कि मैं यहाँ पे सिर्फ आर प्रिंट कराना चाहूँ, लेकिन टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम ये लोकल टाइम एज एन आर्गूमेंट लेता है और ये हम लोग को इतनी पावर देता है कि हम लोग अपने हिसाब से कि मुझे अगर सिर्फ आर प्रिंट करवाना है, देखो मान लो मुझे अगर सिर्फ ये टाइम आर मिनट और सेकंड मुझे अगर यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराना है तो मैं टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम का यूज़ करके उसको प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि होगा टाइम स्ट्रिंग नाम का, है ना, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइम डॉट एस टी आर एफ टाइम, और इसको मैं यहाँ पे दूँगा एक स्ट्रिंग परसेंट डेट। डी का मतलब होता है डे, परसेंट डे, और मैं इन सबको किससे करूँगा सेपरेट, तो मैं इन सबको एक फॉरवर्ड स्लैश से करूँगा सेपरेट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंट एम। परसेंट एम का मतलब होता है मंथ। तो अगर हम इंडिया के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो पहले हम लोग लिखते हैं हमारा डे, मंथ और फिर ईयर। तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूँगा परसेंटेज और कैपिटल वाई, और मुझे इसको एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लोकल टाइम भी देना होगा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइम डॉट लोकल टाइम। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट कर, क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो मुझे इसको प्रिंट करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइम डॉट स्ट्रिंग, टाइम्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग, सॉरी। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, देखो इसको मैं एक मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2/6/2021 जो कि करंट डेट है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आर मिनट और सेकेंड्स प्रिंट करूँ तो मैं यहाँ पे डी की जगह सिंपली कर दूँगा कैपिटल एच, एम की जगह कैपिटल एम और वाई की जगह कैपिटल एस। अब फिर मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, अब हम लोग इसको इससे तो करते नहीं है सेपरेट, इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से, तो मैं इसको सेमी कॉलन से कर दूँगा, और मैं इसको यहाँ पे देखो 13/8/46। अब ये टाइम ही ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको अगर फिर से रन करूँगा, देखो सेकेंड्स 46 से 52 हो गए, अब हो गए 55, 57, 58, 59 और यहाँ पे होगा 39। तो अगला जो फंक्शन है मेरा वो है टाइम डॉट स्लीप। ये क्या करता है, द स्लीप फंक्शन सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट थ्रेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेकेंड्स। मान लो मैंने कोई अगर प्रोग्राम चलाया और मैं उसको कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूँ, जैसे अगर हम लोग, जैसे मैं अगर यहाँ पे कर दूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट, और मैं यहाँ पे कर दूँ हेलो आदित्य। अब अगर मैं इसको फिर से अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो अब देखो ये मुझे एक ही बार में सब कुछ प्रिंट कर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मुझे एक ही बार पूरा प्रिंट करके दे दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कितने सेकंड्स के लिए स्लीप करवाना है। मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 2, अब देखना मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखो हेलो आदित्य, 2 सेकंड बाद ये प्रिंट हुआ हेलो आदित्य, उसके बाद प्रोग्राम हमारा हो गया ख़त्म। तो टाइम डॉट स्लीप बेसिकली क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी सेकंड्स देते हैं उतने सेकंड्स पे उसको रोक देता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोग को बताया था कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा, एक बना लूँगा मैं यहाँ पे टाइम1 नाम का वेरिएबल, जो कि होगा टाइम डॉट टाइम, मतलब
सेकेंड्स। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला दूँगा। मैं करूँगा फॉर एलिमेंट इन रेंज 100 प्रिंट नो लिमिट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट टाइम डॉट टाइम माइनस टाइम 1। देखो टाइम 1 में मैंने अभी के लिए यहाँ पे सेकेंड्स, इस जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद प्रिंट टाइम टू टाइम, मतलब ये एक और बार लेगा टाइम जो कि होगा करंट टाइम, और ये उसको टाइम जो बीत चुका अब ये उसको करंट टाइम से माइनस करेगा। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेरा प्रोग्राम कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक ये कर देता हूँ एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, देखो एग्जीक्यूशन टाइम ये है, देख रहे हो ये टाइम डॉट टाइम कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रखता है। ये है मेरा एग्जीक्यूशन टाइम। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे तो मैंने हर टॉपिक को डिटेल में बताया है, लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछना और मैं आपको बिल्कुल करूँगा रिप्लाई। और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस वीडियो को अब हम लोग ख़त्म करते हैं और मैं आप लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।